नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जनपत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज प्रश्न लेंगे जयपुर राजस्थान के रहने वाले आकाश शर्मा जी की। इनका जन्म 6 मार्च 2005 रविवार के दिन रात के 8 बजे हुई है। उनके प्रश्न लेंगे, उनके पहले दर्शकों को उनकी लग्न पत्रिका के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। आकाश शर्मा जी, आप कन्या लग्न के हैं और आपकी राशि मकर। वीडियो स्क्रीन पे आप अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हैं। लग्न में गुरु, चतुर्थ भाव में मंगल, दसम भाव में शनि, अष्टम में राहु, सप्तम में लग्नेश और कर्मेश, बुध नीच राशि में, द्वितीय भाव में केतु, पंचम भाव में चंद्र और षष्ठम भाव में शुक्र और सूर्य की युति। इन्हीं लग्न पत्रिका के आधार पर आज आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों की तरफ आगे बढ़े उसके पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे, भूत प्रेत सांप जोग जो पिछली वीडियो में हमने बताई थी, किसी और की पत्रिका में थी, इनकी पत्रिका में भी आप देख सकते हैं दो भावों में शनि और राहु की युति है। क्योंकि राहु और शनि के भूत प्रेत सांप जोग की कोई खास जानकारी सोशल मीडिया पर है नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा गहराई में इनकी जानकारी कहीं भी मौजूद नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में राहु और शनि भूत प्रेत सांप जोग से जुड़े एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशल डॉक्यूमेंट्री, वही बनाने वाले हैं। उसके पहले विश्लेषण कंप्लीट होगी, उसके बाद ही। क्योंकि अगर अभी से ही डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करेंगे, अभी से ही तैयारी शुरू करेंगे, तो जो लोग अभी विश्लेषण के लिए मौजूद है वो लोग और पीछे होते जाएंगे। अगले साल भी कम पड़ जाएगा, फिर भी उनकी विश्लेषण कंप्लीट नहीं होने वाली। अब आकाश शर्मा जी के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले तो आकाश शर्मा जी, आपके लग्नेश और कर्मेश बुध नीच राशि में सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी गुरु लग्न भाव पे, गुरु की दृष्टि चंद्र के ऊपर पंचम भाव में, सप्तम भाव में खुद के ही घर में और भाग्य भाव में। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र षष्ठ भाव में चले गए शनि के घर में। क्योंकि ये कारक कॉम्बिनेशन है, मारक नहीं है, इसलिए भाग्य आपका साथ देगी। क्योंकि अभी मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद राहु की महादशा आएंगी। क्योंकि अब एजुकेशन की बात कर रहे थे कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, प्रॉब्लम्स फील होती है, तो कहीं ना कहीं आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना ही होगा। क्योंकि मंगल 2026 तक ही रहेंगे। प्रॉब्लम देने के लिए 2026 तक ही उनकी लिमिटेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिटेशन है, तो 2026 तक की उनकी लिमिटेशन रहेगी आपको प्रॉब्लम देने की। उसके बाद राहु की महादशा आ जाएंगी। राहु आपकी पत्रिका में कारक है, भले ही अष्टम भाव में है पर है तो कारक। इसीलिए जब राहु की महादशा आएंगी तब वो आपको पढ़ाई में और जॉब में, इन दोनों जगह आपको बहुत ज़्यादा राहत देने वाली है। क्यों? देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनि राहु के गुरु है। पंचम भाव के स्वामी शनि दसम भाव में मौजूद है। राहु की जब महादशा आएंगी तब आपको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जॉब में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपने जो और एक प्रश्न पूछा था जॉब और बिज़नेस के बारे में, आपकी पत्रिका में पहले जॉब करना लिखा है, उसके बाद ही आपको बिज़नेस करना होगा। टेक्निकल फील्ड, जैसे कि अभी जो आप टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको जॉब लेनी होगी। जॉब लेकर के एक्सपीरियंस लेनी होगी। क्योंकि गुरु लग्न में मौजूद है, पंचम को देख रहे हैं, सप्तम और भाग्य भाव को, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस लेनी पड़ेगी जॉब से। पहले आपको जॉब करनी पड़ेगी टेक्निकल में, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं पहले आप जॉब करेंगे। जॉब के बाद ही आपको बिज़नेस में आना होगा। क्योंकि आपको पार्टनरशिप में बिज़नेस करना है। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे तो आपको तो कुछ पता होगा तब ना पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे, सामने वाले को कुछ बताएंगे। वरना हो सकता है टेक्निकल फील्ड है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना हैप्पी दिवाली, वैसी हाल हो जाएगी। तो अगर आप जानेंगे कि क्या करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करना है, तो एक्सपीरियंस जब आपको जॉब से मिलेगी तब कहीं ना कहीं आप बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की कोई हैप्पी दिवाली वाली नौबत नहीं आएगी। अब यहाँ हैप्पी दिवाली कहने का ये मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एग्जाम्पल के स्वरूप आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद आप जॉब में गए या फिर जॉब में नहीं गए तो सीधे बिज़नेस में आ गए सपोज़।
अगर आप बिज़नेस में आएंगे सीधे तौर पर पार्टनरशिप में आपको बिज़नेस करनी है, जो पत्रिका है उस हिसाब से आपको चलनी पड़ेगी। तो जब आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे तो आपको अगर कुछ पता ही नहीं होगी, तो कहीं का लाइन कहीं से और जुड़ गया तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने के बाद जितने भी करंट लगे हुए हैं, जिसके साथ जिसके तार लगे हुए हैं, सब एक साथ उड़ जाएंगे। हैप्पी दिवाली का ही मतलब होता है। आपने एक और प्रश्न पूछा था कि पढ़ाई में अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है, 2026 में कंप्लीट हो जाएंगी। आप देख पाएंगे लग्न पत्रिका में कि मंगल चतुर्थ भाव में मौजूद है, क्योंकि मंगल अकेले ठीक नहीं है, पहले से वो पीड़ित है, क्योंकि राहु अष्टम भाव से मंगल को ही देख रहे हैं, शनि भी मंगल को देख रहे हैं, और वही स्थिति 12वें भाव में भी है। शनि की दृष्टि दसम भाव से 12वें भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी अष्टम भाव से 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यानी कि आपके पत्रिका में चतुर्थ भाव और द्वादश भाव दोनों ही भावों में भूत प्रेत साप जोग की युति बन रही है। क्योंकि अगल बगल नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर है तो दृष्टि युति दोनों भाव पे, एक मंगल के ऊपर, दूसरे द्वादश भाव पर, दोनों जगहों पर शनि और राहु की युति देख पाएंगे वीडियो स्क्रीन पर। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है पहले से पीड़ित है, महादशा भले ही उसकी चल रही है, पर महादशा किसकी चल रही है, कैसे चल रही है, पीड़ित मंगल की। मंगल जब शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, पहले से राहु द्वारा पीड़ित है, तो उनकी जब दृष्टि मंगल पर पड़ रही है राहु की, और मंगल की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि बौखला जाएंगे। अब शनि बौखलाएंगे तो उनके जो घर है पंचम और षष्टम उसको भी बौखला देंगे, तो उसको बौखलाएंगे तो आपकी पढ़ाई बौखलाने लगेगी। कहीं ना कहीं देखिए लिंक जो है इसी से प्रॉब्लम हो रही है। और एकादश भाव के स्वामी चंद्र पंचम भाव में मौजूद है, वो भी बौखलाने लगेंगे, क्योंकि वो भी शनि के भाव में मौजूद है। भले ही अपने घर को देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, फिर भी मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, महादशा उनकी चल रही है। अब जब राहु की महादशा आएंगी 2026 के बाद से, तब मंगल की महादशा ढीली पड़ गई, थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, या फिर पूरी तरह समाप्ति हो गई। महादशा समाप्त मतलब उनकी प्रभाव भी समाप्त। अब जब राहु की महादशा आएंगी तब द्वादश भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, मंगल को कहीं ना कहीं पूरी तरह सप्रेस कर देंगे। अभी जो मंगल की प्रभाव है शनि पर पूरी तरह दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि शनि पत्रिका में कारक है, मंगल अतिमारक है, अष्टमें से और तृतीय से होने से भी फिर भी राहु द्वारा पीड़ित है, और पहली दृष्टि उनकी शनि के ऊपर। पर जब मंगल की महादशा 2026 के बाद हटने वाली है, उसके बाद मंगल की जो शक्तियाँ हैं, जो उसके प्रभाव है, जो शनि के ऊपर पहली पड़ रही है पीड़ित प्रभाव, पूरी हद तक घट जाएंगी। राहु की महादशा शुरू हो जाएंगी। राहु की महादशा में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है खर्चे बढ़े, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, बाहर आपको रहना पड़ेगा, पीजी में रहे या हॉस्टल में रहे जाए कहीं भी, तो वहाँ आपको खर्चे होंगे थोड़े बहुत। फिर भी मंगल जितना प्रॉब्लम अभी दे रहे हैं आपको, राहु उतना नहीं देंगे, क्योंकि राहु पहले से ही मंगल को सप्रेस कर देंगे। उनकी दृष्टि अष्टम भाव से चतुर्थ भाव पर है, उनके ऊपर जब चतुर्थ भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो मंगल को पहले से ही डाउन कर देंगे, तो शनि के ऊपर दृष्टि पहले आने का सवाल ही नहीं है। तो शनि अति कारक है, पत्रिका में शनि कारक है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, दसम भाव में मौजूद है। जब आप जॉब में जाएंगे मंगल, और एक प्रश्न अभी जो आपने पूछा था कि जॉब अभी मुझे क्यों नहीं मिल रही है, अभी तो मिल जानी चाहिए थी। जॉब आपको अभी नहीं मिल रही, इसके कारण है मंगल। चतुर्थ भाव से मंगल दसम को देख रहे हैं, दसम भाव में बैठे हुए पंचम भाव के स्वामी, तो पढ़ाई और जॉब दोनों को प्रभावित कौन कर रहे हैं, मंगल ही कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि कोई स्वाभाविक दृष्टि नहीं है, पहले से राहु द्वारा पीड़ित है, राहु द्वारा पीड़ित है। मंगल की महादशा चल रही है, मारक महादशा है, शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे, दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे, दोनों ही जगह को पीड़ित कर रहे हैं, दोनों ही जगह को प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल की जब महादशा छूटेगी, उसके बाद जब राहु आएंगी, तब जाके आप देखेंगे जॉब में थोड़ी स्टेबिलिटी आएंगी, और पढ़ाई में अब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपने एक और बात पूछी थी कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी, अच्छी बात है कि पूछी है आपने, क्योंकि मंगल की महादशा में इस तरह की थिंकिंग आपको आई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जानने वाली बात है। सप्तम भाव को विश्लेषण करने की ज़रूरत है, जिसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लग्नेश और दसम भाव के स्वामी बुध नीच राशि में सप्तम भाव में चले गए, देख रहे भली लग्न को, और सप्तम भाव के स्वामी लग्न भाव में चले गए। यहाँ पे भाव परिवर्तन हो गया, लग्नेश सप्तम भाव में
सप्तमेश लग्न भाव पर। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ देखिए, गुरु और बुध दोनों आमने सामने हैं, ये भी देखिए, तो ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की तरफ इशारा करती है। आपको हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो अभी आपको राहु की महादशा में करनी है। मंगल चली जाएंगी 26 के बाद, जो प्रॉब्लम देनी है उसके बाद तो प्रॉब्लम दे नहीं पाएंगी, 26 तक ही उनकी अवधि है। उसके बाद राहु आएंगी, राहु की महादशा में गुरु और बुध आमने सामने जो है, इनकी वजह से आपको हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन लेना ही होगा। और उसके बाद सप्तम भाव पर दृष्टि देखिए, नीच बुध बैठे हुए सप्तम भाव पर, मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए, उनकी भी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर बुध के ऊपर। शनि दसम भाव में बैठे हुए, उनकी भी दृष्टि सप्तम भाव पर। गुरु लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव पर शनि, मंगल और बुध और गुरु, इन चारों की युति सप्तम भाव पर देख सकेंगे। इन चारों देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी शादी राहु की महादशा में होंगी, ये आप जान लीजिए, क्योंकि 18 साल तक राहु की महादशा चलेंगी, लंबे अवधि तक चलती है। जब राहु की महादशा में आपकी शादी होंगी तब ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगी। हो सकता है कि शादी करे, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब आपको उतना पसंद नहीं आ रहे हो, या फिर शादी के माहौल उतना ठीक ना हो, ऐसा प्रॉब्लम राहु आपको क्रिएट करेंगे। क्योंकि है अष्टम भाव में, भले ही कारक है पर रहेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में रह करके तो वैसे ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं ससुराल का भाव भी है। तो जब अष्टम भाव में राहु चलेंगी तब आपको वैसे ही फल देंगे। जब आपकी शादियाँ होंगी, हो सकता है आपका मन मुताबिक, बोलते हैं ना जैसे शादियों में जैसे एंजॉय करते हैं लोग, तो मन मुताबिक हो सकता है एंजॉय ना कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई बाधाएं आ गई, कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको फील करने को मिले दाम्पत्य जीवन में। ये राहु की महादशा में होंगी, क्योंकि आपकी शादी राहु की महादशा में होंगी। उसके बाद जब शादी हो जाएंगी, उसके बाद जब गुरु की महादशा आएंगी राहु के बाद, तब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, तब जा कर के आपकी दाम्पत्य सुधरेगी धीरे धीरे। राहु की महादशा कंप्लीट हुई, उसके बाद जब गुरु की महादशा आएंगी तब जा कर के आपके दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुधरने वाली है। भले ही मंगल की दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़े और शनि की दृष्टि दाम्पत्य भाव पर हो। गुरु की सीधी दृष्टि, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के स्वामी है, इसीलिए गुरु की जब महादशा आएंगी तब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, पंचम भाव पर और भाग्य भाव पर। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाले हैं दाम्पत्य जीवन में। एक और बात दाम्पत्य जीवन में आप देखेंगे हमेशा के लिए कि अब दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब अपमान होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिफेम बोलते हैं ना, जैसे डिफेम होना, अपमान होना, मान सम्मान की हानि होना, ऑब्स्टेकल्स आना, बाधाएं आना। क्यों ऐसा होंगी? क्योंकि आफ्टर ऑल भले ही गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर हो, पर मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है, शनि की भी सप्तम भाव पर। शनि मंगल की दृष्टि युति अगर सप्तम भाव पर रहेंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। शनि कारक है, बुध कारक है, पर मंगल तो कारक नहीं है। मंगल अति मारक है, अष्टम भाव के स्वामी है। जब अष्टम में इसकी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेंगी तब आप देख पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं बदनामी होगी। क्योंकि अभी महादशा चेंज हो रही है तो बहुत ज़्यादा खास उपाय करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राहु की महादशा कंप्लीट होंगी, उसके बाद गुरु की महादशाएं जाएंगी। गुरु की महादशा आते आते, चूँकि आयु भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, गुरु की महादशा आते आते फिर आपका भी आयु ख़त्म होने को आ जाएंगी। तो गुरु की महादशा आएंगी तो उसके बाद उतना तक की अवधि है, आयु भी इतनी तक की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महादशा कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगी। अभी 26 के बाद मंगल, उसके बाद राहु, राहु के बाद अब हायर एजुकेशन करेंगे, जॉब करेंगे, शादी भी हो जाएंगी, सब कुछ। गुरु आ जाएंगे, गुरु आने के बाद लास्ट, उसके बाद क्योंकि आयु भी बहुत ज़्यादा आपकी नहीं है, यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सप्तम भाव पर आप शादी करने के बाद देख पाएंगे। पहले तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेंगी, उसके बाद आप देखेंगे हमेशा के लिए मतलब अपमान ऐसा झेलना पड़ेगा आपको। फिर गुरु आएंगी, थोड़ी बहुत ठीक करेंगी, खैर गुरु तक ही तो लास्ट, उसके बाद तो और है नहीं। शनि आएंगी नहीं, फिर भी अभी राहु की तो महादशा चलेंगी। अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव से राहु द्वादश को देखेंगे, द्वितीय को, चतुर्थ को। कहीं ना कहीं राहु की महादशा आपके लिए थोड़ी बहुत फेवरेबल होंगे। ऑब्स्टेकल्स आएंगी, थोड़ी बहुत बाधाएं डालेंगे, कारक होने की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं। एक और बात आप देख पाएंगे, पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब आराम, एन्जॉयमेंट, फ्रीनेस, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम उसका रहेंगी।
पेरेंट्स की तरफ से भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्यों, आप देख सकेंगे एकादश भाव के स्वामी चंद्र, कन्या लग्न की पत्रिका है, एकादश भाव का स्वामी चंद्र, एकादश भाव के स्वामी चंद्र पंचम भाव में, पंचम भाव है शनि के घर में, और सूर्य को आप देख सकेंगे शुक्र के साथ, वहाँ भी शनि के घर में षष्ठ भाव में। कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं ना, पंचम और षष्ठम का, दोनों शनि का भाव है। शनि के 2 भाव होते हैं, जैसे बुध के 2 भाव, शनि के भी 2 भाव होते हैं, गुरु के भी 2 भाव होते हैं, चंद्र के 1 होते हैं, सूर्य के 1 होते हैं, मंगल के 2 होते हैं, शुक्र के भी 2। उसी तरह से देखेंगे शनि के 2 भाव है, पंचम और षष्ठम, कन्या लग्न की पत्रिका में। तो ये दोनों भाव में, पंचम भाव में चंद्र, षष्ठम भाव में सूर्य शुक्र के साथ, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी। कहीं ना कहीं षष्ठ भाव में सूर्य और शनि के घर में चंद्र, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स कहीं आने नहीं वाली। आप जो चाहेंगे वैसा होते रहेंगी, आने वाले टाइम में महादशा आएंगी तो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे लाइफ में, जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं ना कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई वही आए, वो सब सही होने वाली है। पेरेंट्स की तरफ से आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। फिर आप शादी करेंगे, शादी में आप उस टाइप का प्रॉब्लम फेस करेंगे, डिफेम वाला। और धन की स्थिति की बात करें, पैसों की, तो पैसों की ज़्यादा कोई कमी नहीं रहेगी कभी भी, चाहे वो राहु की आए, गुरु की आए, या फिर बुध की आए, या फिर मंगल की ही चले। बहुत ज़्यादा पैसों की कोई प्रॉब्लम आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु और चंद्र की युति है पंचम भाव पर। आप देख सकेंगे वीडियो स्क्रीन पर जन्म पत्रिका, गुरु लग्न भाव में बैठे हुए, पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है चंद्र के ऊपर, गुरु चंद्र की युति हो गई। ये पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चंद्र कहाँ के स्वामी है? एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ गए शनि के भाव में, अब गुरु की दृष्टि चंद्र के ऊपर आ गई, तो कहीं ना कहीं पैसों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही इन्हें। और शुक्र को भी आप देख सकेंगे जो भोग विलास एंजॉयमेंट के कारक है, भाग्य भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है। भले ही षष्ठ भाव में है, पर यह षष्ठ भाव में रहने पर भी शनि के भाव में मौजूद है। बहुत ज़्यादा मतलब अनफेवरेबल भी नहीं है। शनि कारक है, शुक्र भी कारक है। शनि शुक्र अगल बगल नहीं है, ये शनि के साथ शुक्र बैठ गए, ऐसा नहीं है। शनि के भाव में शुक्र बैठे हुए, उनके साथ सूर्य है, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र आपको लाभ देने वाले हैं। कारक कॉम्बिनेशन है, मारक नहीं, तो इसीलिए आपको पैसों की तरफ से कहीं कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली। एक और बात आप जीवन में देखेंगे कि शत्रु आपको बाधा डालेंगे, शत्रु बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल, षष्ठ भाव में शुक्र, सूर्य, तो कहीं ना कहीं ऊपर से केतु, द्वितीय से केतु देख रहे हैं षष्ठ भाव को, अष्टम को और दसम को। दसम भाव में आप देख सकेंगे शनि, मंगल, केतु, इन तीनों की दृष्टि होती है। कहीं ना कहीं जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले आप जॉब कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि कारक कारक कॉम्बिनेशन है। शनि और केतु की तो कारक कॉम्बिनेशन है। मंगल की महादशा जो छूटने वाली है, राहु से पहले से ही वो डाउन हो जाएंगे, तो प्रभाव कम हो जाएंगे उनकी। तो देख सकेंगे तो शत्रु आपका थोड़ी बहुत हावी होते हैं। अभी मंगल की महादशा में थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत शांत है। अब राहु की जब महादशा आएंगे तब देखेंगे जो आपके शत्रु थे और थोड़े तिल मिलाने लगेंगे। अष्टम भाव में राहु है, द्वादश को देखेंगे, चतुर्थ को देखेंगे और द्वितीय को देखेंगे। मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ेंगी तो थोड़ा बौखलाने लगेंगे, देखेंगे आप। अभी जितने थोड़े शांत बैठे हुए हैं, थोड़े पीछे है, डरे हुए हैं, पर जब राहु की महादशा आएंगे वे लोग बाहर आएंगे थोड़े बहुत दिखाने के लिए कौन कौन शत्रु थे, अपना पहचान खुद ही बताएंगे। क्योंकि हानि कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा नुकसान तो आपका कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि षष्ठ भाव में सूर्य, शुक्र, ऊपर से केतु, तो हानि करना तो थोड़ा मुश्किल है। और एक बात आप जिन बताया था कि स्वास्थ्य थोड़ी ठीक नहीं रहती, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है, इसी वजह से आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राहु की महादशा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, कारक है, फिर भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक तो आप बाहर रहेंगे, फिज़िकल कंडीशन भी देख पाएंगे कि फिज़िकल कंडीशन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके आप देखेंगे कि मंगल की महादशा में तो प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि पत्रिका में तो कारक है नहीं। बुध के ऊपर उनकी सीधी दृष्टि है सप्तम भाव पर, शनि पर दृष्टि है पंचमेश पर, तो कहीं ना कहीं और एकादश भाव पर। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फील हो रहे हो। राहु की महादशा में भी होंगी, जब राहु की महादशा आएंगे तब भी देखेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो लग्नेश और दसम भाव के स्वामी नीच राशि में चले गए सप्तम भाव पर।
आपने एक और प्रश्न पूछा था कि शनि का रत्न नीलम पहनना है कि नहीं। मेन बात है कि शनि का रत्न अगर नीलम आप पहनेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम करेगा। राहु की जो महादशा आएंगी उसमें तो आपको शादी करनी होगी, उसी टाइम आपको शादी ब्याह का समय आएगा, उसके बाद शादी ब्याह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, राहु की महादशा में ही होंगी। तो शनि की अगर रत्न पहन लेंगे तो शनि की दृष्टि तो सप्तम भाव पर भी है, मंगल के ऊपर भी है और द्वादश भाव पर भी है। तो कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम करेंगे, विवाह में बाधा डालेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे। मतलब एक जगह से आपको लाभ देंगे तो दूसरे जगह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं पत्रिका में कोई भी ग्रह रत्न नहीं पहना जा सकता। और अभी एडुकेशन की बात करें तो जब राहु की महादशा आएंगी अभी 2026 के बाद से थोड़ा बहुत आप रिलैक्स फील कर पाएंगे। जो मंगल की महादशा में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आपको एडुकेशन की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से मिलने वाली है। अब पूजा पाठ में मन तो मंगल की महादशा में थोड़ी बहुत लगती होगी या फिर थोड़ी हल्का बहुत हल्की फुल्की फील होती होगी, पर राहु की महादशा में तो और भी नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव में राहु है तो पूजा पाठ से दूर करने का कोशिश करेंगे ही। और फिर भी आपको किसी भी तरह पूजा पाठ में आपको उसको बोलते हैं ना पकड़ के रखना होगा। पूजा पाठ का जो नींव है जैसे बोलते हैं उसे रखना ही होगा, तभी जाकर आप ज़िंदगी में थोड़ी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि राहु आपको पूजा पाठ में मन लगने ही नहीं देंगे, ना ही लगाने देंगे। आपका ऐसा परिस्थिति क्रिएट करेंगे, ऐसा टाइम लेके आएंगे जो आपको मन ही नहीं करेगा कि आप पूजा पाठ के सामने भी जाए। पर फिर भी आपको पूजा पाठ में हमेशा के लिए मन रखना पड़ेगा, जैसे कि आप अभी थोड़ा बहुत रखते हैं मंगल की महादशा में। तब राहु की महादशा में भी कंटिन्यूअस रखनी पड़ेगी जब तक कि गुरु की महादशा नहीं आ जाती। क्योंकि को जानना चाहिए कि राहु की महादशा में ही आपकी शादी होने वाली है। मतलब जीवन के हर एक फेज़, इंपॉर्टेंट फेज़ जो है सारे के सारे राहु की महादशा में होने वाली है। एक और बात बताएंगे, वीडियो स्क्रीन पर लग्न पत्रिका देख सकेंगे। द्वादश भाव पर देखेंगे कि द्वादश भाव के स्वामी सूर्य षष्ठ भाव में चले गए, अपने भाव को ही देख रहे हैं। द्वादश भाव पर शनि, राहु, शुक्र और सूर्य, इन सभी की दृष्टि युति द्वादश भाव पर, यानी कि शनि शुक्र की भी युति, शनि सूर्य की भी युति, शनि राहु की भी युति, इन सारे ग्रहों की युति द्वादश भाव पर। द्वादश भाव सूर्य का भाव, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन रहेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि शनि राहु शुक्र सूर्य सारे के सारे द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह भी एक कारण है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम करेंगे, भूत प्रेत सांप जोग की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि अभी राहु की महादशा आ रही है। थोड़ी आपको सावधान रहने की इसमें ज़रूरत है। उसी में आपको शादी ब्याह भी होंगी, तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत सांप जोग की वजह से थोड़ी बहुत आपको सावधान रहना होगा, और नहीं कहीं ना कहीं आगे जा कर के प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि दो भावों में भूत प्रेत सांप जोग मौजूद है, चतुर्थ और द्वादश। क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था कि भूत प्रेत सांप जोग क्या है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ फिर से कि भूत प्रेत सांप जोग यही है कि जो लोग अभी मतलब नाम खाली वैसे ही है, भूत प्रेत सांप जोग है, अभी पिशाच जोग बोलते हैं ना, सिर्फ डराने के लिए होता है। नाम सुन के आदमी डर जाए कि क्या पिशाच जोग है, कौन पिशाच किसके ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। नाम से है भूत प्रेत सांप जोग। असल में होता क्या है, देखिए जो हमारे बीच में रहते हैं अपने, वे लोग शरीर में जब तक है तब तक अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को नज़रअंदाज कर दिए, किसी को कुछ बोल दिए, और किसी का कुछ गलत भी कर दिए। स्वार्थ रहता है, खुद की स्वार्थ रहती है, खुद की इच्छाएं भी रहती है, इसके लिए होती है। पर जब वो शरीर में नहीं रहते तो उनकी सच्चाई पता हो जाती है कि सच्चाई क्या है, किसके साथ हम गलत किए हैं, किसके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, उसके जगह क्या करना चाहिए था। पूरी सच्चाई जो कुछ इंसान के शरीर में रह कर के जानना संभव नहीं है, शरीर से बाहर निकलने के बाद वे जान जाते हैं। तब उनकी जब दृष्टि, उनकी दृष्टि तो नकारात्मक दृष्टि होगी, सकारात्मक दृष्टि तो कभी हो ही नहीं सकती। तो वो जो नकारात्मक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, ये वही है भूत प्रेत सांप जोग। इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में पड़ेंगी, जहाँ पर रहेंगे, जो आपका खुद का घर है, खुद का मकान होगा, उनको पता होगा कि हमारे घर में जो थे अपने अभी कहाँ पे है, उनका अपना घर है, अपना मकान है। तो मकान के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी भूत प्रेत की, तब क्या होगा, खंडर बनाने का कोशिश करेंगे उसे। उनकी नकारात्मक दृष्टि जब वहाँ पड़ेंगी अपने घर में, तो घर को प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिस भाव में ये भूत प्रेत सांप जोग की कॉम्बिनेशन, शनि और राहु की कॉम्बिनेशन है, उसी भाव पर भूत प्रेत की दृष्टि पड़ने वाली है। इसी को बोलते हैं भूत प्रेत सांप जोग। पुराने जो पत्रिका विश्लेषण हुए हैं
उनमें भी आप देख सकेंगे। क्योंकि जब भूत प्रेत सांप जोक के ऊपर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनेंगी, डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनेंगी, तब इन सभी पत्रिकाओं के साथ, जैसे आपकी आकाश शर्मा जी आपकी जैसे पत्रिका में मौजूद है ग्रह स्थिति, आपकी पत्रिका में पिछले कुछ वीडियो में जैसे ईसा पटेल जी गुजरात से थे, तो उनके पत्रिका में भी इनके इस तरह का कॉम्बिनेशन था। उनके थोड़ी बहुत अलग थी, चूँकि एक ही भाव में थी, दो भाव में नहीं थी उतनी ज़्यादा। किसी का 2 भाव में होते हैं, किसी का अलग तरीके से कुछ होती है। तो जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी, डिटेल डॉक्यूमेंट्री, तब इन सभी आप लोगों के पत्रिकाओं को लेकर के इनके आप लोगों के जैसे ग्रह कॉम्बिनेशन है, इनके बारे में डिटेल जानकारी वहाँ दी जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई डिटेल जानकारी अभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है कि रिकमेंड की जाए कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आगे कहीं ना कहीं आगे आएगी, इनके बारे में विस्तृत चर्चा होने वाली है। एक और कारण है कि भूत प्रेत का आपके ऊपर ध्यान पड़ने का, यानी कि आपके मकान के ऊपर, जब आप मकान बनाएंगे उसके ऊपर ध्यान पड़ने का। लग्न पत्रिका में देख सकेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु लग्न भाव में मौजूद है, बुध के भाव में, क्योंकि हायर एजुकेशन का भी कारक है। गुरु और बुध आमने सामने है। गुरु के ये बुध के घर में भी गुरु बैठे हुए हैं, तो हायर एजुकेशन की ओर इशारा करती है। हायर एजुकेशन तो आपको लेना ही है, एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब आप मकान बनाएंगे, घर तैयार करेंगे, तो भूत प्रेत की दृष्टि उनके ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि तब वे लोग आपको अच्छे नज़र से देखना शुरू करेंगे। लग्न में गुरु है तो वे लोग जान जाएंगे आपको। अभी वे लोग जानते नहीं हैं, वे लोग अपने स्वार्थ के लिए हो सकता है आपको नज़रअंदाज कर सकते हो सकता है आपको अपने स्वार्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, कुछ गलत भी बोल दिए तो आपको हर्ट भी कर दिया, फिर मन में आपके लिए कोई अलग सा एनमिटी, शत्रुता है, फिर कुछ ऐसे जेलसी जैसे होता है ना नॉर्मल जीवन में, जैसे इंसान के जीवन में होता है। तो जब वो शरीर से बाहर निकलेंगे तब वो तो एनमिटी नहीं रहेंगे, सब एक जैसे हो जाते हैं। कौन लड़का कौन लड़की किसी से कोई लेना देना नहीं, सब एक जैसे, सारी आत्माएं एक जैसे।